हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, मानसून का मौसम है और देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है। भारी बारिश के साथ कई जगहों पर बाढ़ की मार भी पड़ रही है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक सभी जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। केरल के कोझिकोड से लेकर असम के कई जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बिहार और यूपी में भी बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। तस्वीरें 6 अलग अलग जगहों की हम आपको दिखा रहे हैं। असम, दिल्ली, बिहार के अलग अलग शहरों की तस्वीरें, केरल और देश की राजधानी का हाल देखिए, जहां पर बस फंस गई। 15 फीट से ज्यादा पानी भर गया, जिसमें डीटीसी की बस फंस गई। मानसून आने के बावजूद सूखी पड़ी दिल्ली को आज थोड़ी राहत मिली है। राजधानी में रविवार सुबह कई इलाकों में बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। दिल्ली में एक तरफ जहां बारिश ने गर्मी से राहत दी है, तो वहीं कई जगहों पर जल भराव से परेशानी भी हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। मिंटो रोड, इंडिया गेट, राजपथ, तीन मूर्ति लेन, रेल भवन और अक्षरधाम में बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। अब तक दिल्ली इंतजार कर रही थी कि बारिश हो, मौसम बदले, लेकिन बारिश के बाद क्या हाल हुआ वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, अब आपको दिल्ली में एक हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। दिल्ली में बारिश की वजह से कुछ जगहों पर परेशानी भी बढ़ गई है। मिंटो ब्रिज पर तो एक बस जलभराव में फंस गई। ये बस पानी में आधी डूब गई थी। लगातार मूसलाधार बारिश से मिंटो रोड में अंडरपास में पानी भर गया। बस में सवार लोग बस में से निकलकर छतों पर चढ़ गए, जिसके बाद सीढ़ी लगाकर उनको निकाला गया। तस्वीरें देखिए, ये मिंटो रोड का अंडरपास है और जहां पर बारिश के बाद पानी भर गया और अंडरपास की छत तक पानी पहुंचने लगा और ऐसे में डीटीसी की एक बस उसमें फंस गई। है कि डीटीसी की एक बस है जो लगभग पूरी की पूरी डूब चुकी है इस ब्रिज के नीचे। तकरीबन हर साल ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है इस मिंटो ब्रिज पर। करीब 90 साल पुराना ये ब्रिज है और ये जो नजारा आप बस के डूबने का देख रहे हैं, इसको भी देखने की आदत दिल्ली के लोगों को कई दशकों से पड़ी हुई है। तो ये नजारा लगातार देखने को मिलता है। आज सुबह 7:15 बजे के करीब यहां पर पानी भरने लगा। जैसे ही दिल्ली में बारिश थोड़ी ढंग से होती है, आमतौर पे दिल्ली में सूखा रहता है मौसम, मुंबई या दूसरे शहरों की तरह बारिश नहीं होती है, लेकिन जब बारिश होती है तो इसी तरह से वाटर लॉगिंग की, जल जमाव की समस्या शहर में जगह जगह देखने को मिलती है। उसमें से एक ये जगह है मिंटो ब्रिज। आज सुबह करीब 7:15 बजे के करीब पानी भरना शुरू हुआ और उसके बाद ये बस जो गुजर रही थी यहां से, ये डूब गई। एक ऑटो भी बताया जाता है कि इसके नीचे डूबा हुआ है, जो कि नजर भी नहीं आ रहा है। और कुछ लोगों को बचाया गया, फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, सीढ़ियां लगाकर बचाया गया। हमारे साथ एक चश्मदीद हैं जो उस समय मौजूद थे यहां पर जब ये सारा कुछ चल रहा था। अमित कुमार ये हैं, ऑटो ड्राइवर हैं। अमित जी इधर आइए। अमित जी, क्या हुआ था यहाँ पर? मैं यहाँ खड़ा हुआ था, मेरी गाड़ी बंद हो गई थी और अचानक मैं देखा कि इधर से बस जा रही है, उधर से 2 ऑटो आ रहे थे, एक छोटा हाथी और एक ऑटो। तो एक ऑटो तो निकल चुका था, छोटा हाथी बंद हो गया था। उस हाथी, उसके बंद होने के कारण ये बस जा रही थी, तो ये पानी इतनी तेजी से आया कि बस अचानक बंद हो गई। और जब बस बंद हो गई तो मैंने अपनी गाड़ी पहले साइड लगाई, फिर मैं इसकी देखता रहा कि कैसे होगा ये काम। तो वो व्यक्ति ऑटो का अपनी छत पे खड़ा हो गया और इस बस में से 2 व्यक्ति निकल के ऊपर खड़े हो गए और इस बस के पास ऊपर खड़े हो गए। तो अभी उसको दोनों को निकाला गया, तीनों को। और देखिए, देश की राजधानी दिल्ली का हाल बताने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता निपुण सहगल मौजूद हैं। इस वक्त दिल्ली के आईटीओ से सीधा निपुण का रुख करेंगे। निपुण, बारिश का इंतजार हो रहा था, लेकिन बारिश के आते ही समस्याएं भी बढ़ गई। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। इस वक्त आप आईटीओ पे मौजूद हैं, वहां क्या हालात है? बिल्कुल आदर्श, दिल्ली के लोग बारिश का इंतजार जरूर कर रहे थे, लेकिन लगता है कि प्रशासन यही मनाता है कि दिल्ली में कभी बारिश ना हो, क्योंकि उसकी पोल खुल जाएगी। आईटीओ में भी यही स्थिति है। आईटीओ जो एक व्यस्त चौराहा है, यहां पर रेलवे ब्रिज के नीचे आप देख सकते हैं इस वक्त भी 4 बसें आपको नजर आ रही हैं, जो कि वाटर लॉगिंग होने की वजह से अटक गई हैं। तीन बसें ब्रिज के इस तरफ हैं और चौथी बस जो है वो ब्रिज के दूसरी तरफ नजर आ रही है। यहां पर 5 बसें फंसी हुई थी, एक बस को हटाया गया है। इन बसों के फंस जाने की वजह से गाड़ियां भी अटक गई थी, कुछ कारें भी खराब हो गई थी, उनको भी रिकवरी वैन से हटाया गया। तब जाकर ये जो कॉरिडोर बना है उससे कारें निकल पा रही हैं, उससे गाड़ियां निकल पा रही हैं।
अभी से कुछ देर पहले भयंकर जाम की स्थिति थी और ये बिल्कुल व्यस्त चौराहा है। जैसे मिंटो ब्रिज में हर साल एक ही नजारा देखने को मिलता है, हर बार बारिश के बाद यहां पर भी वही नजारा देखने को मिलता है, लेकिन आज तक स्थितियां नहीं बदली हैं दिल्ली शहर की। आदर्श निपुण, बड़ा सवाल यही है, जिस तरह से आप अपनी रिपोर्ट में भी बता रहे थे कि दशकों से आदत पड़ गई है लोगों को ऐसी तस्वीरें देखने की, लेकिन उसके बावजूद जो एमसीडी है या संबंधित अथॉरिटीज है उनकी तरफ से हर बार इंतजाम जो है वो ढाक के तीन पात ही रहता है। बिल्कुल ढाक के तीन पात रहता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये जगह क्या है। ये जो ब्रिज है रेलवे का, ये नई दिल्ली स्टेशन की तरफ जा रहा है। पीछे जो आप बड़ी सी इमारत देख रहे हैं वो दिल्ली पुलिस का मुख्यालय है। हालांकि मुख्यालय को अभी दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है, लेकिन यहां पर अभी भी बहुत सारे अधिकारी बैठते हैं। पीडब्ल्यूडी का मुख्यालय है वो इमारत जो पीछे दिख रही है। और इस तरफ जो मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन देश का सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत भी जो है यहां से मुश्किल से 20 कदम की दूरी पर उसका गेट है। तो ये वो जगह है जो इतनी व्यस्त जगह है और ये रास्ता जो है नई दिल्ली स्टेशन की तरफ जाने वाला रास्ता है। यानी कितना आवश्यक ये रास्ता है, किस तरह से उत्तरी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली को कनेक्ट करने वाला एक तरह से ये आप चौराहा कह सकते हैं। उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली को कनेक्ट करने वाला एक तरह से ये चौराहा है। दिल्ली का सबसे अहम चौराहों में से एक ये जगह है, लेकिन यहां पर यही हाल रहता। देखिए रोड के दूसरी तरफ कैसे ट्रैफिक अटक गया है, क्योंकि इस समय रेस्क्यू की जो कोशिश की जा रही है, बसों को निकालने की जो कोशिश की जा रही है। रोड के दूसरी तरफ भी हल्की वाटर लॉगिंग है और बसों को जो है सारी गाड़ियों को जो है वो कर दिया गया है कि ये टू वे ट्रैफिक की बजाय जो है उसको एक तरफ कर दिया गया है, ट्रैफिक को डाइवर्ट, जिसके चलते भारी जाम की स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। क्योंकि ये रोड जो है, इस तरफ की जो सड़क है, इसका इस्तेमाल अभी नहीं हो सकता है। यहां पर रिकवरी की गाड़ियां आ रही हैं, टो करने की गाड़ियां आ रही है जो बसों को खींचकर हटाएंगे यहां से, उसके बाद यहां पर ट्रैफिक खोला जा सकेगा। तो इस समय पूरी तरह से प्रशासन की या सरकार की तैयारियों की कलई खुल गई है। बल्कि सच कहा जाए तो कोई तैयारी थी ही नहीं। ऐसा लगता है कि मानकर चलते हैं कि दिल्ली में बारिश होगी नहीं, क्योंकि दिल्ली में बारिश देश के दूसरे हिस्सों के मुकाबले कम होती है। और लगता है कि जिस तरह से किसान मनाते हैं कि बारिश हो जाए, उसी तरह से यहां पर प्रशासन और सरकार मनाती है कि बारिश हो ही ना और हमारी पोल खुले ही ना। लेकिन बारिश हुई और पोल खुली, वो नजारा सामने आपको दिखाई पड़ रहा है। आदर्श, बिल्कुल ठीक सवाल उठा रहे हैं आप निपुण, आप रहे हमारे साथ, बने रहे। निपुण सहगल हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं क्या स्थिति है दिल्ली की, और आईटीओ जो वेस्ट हो रहा है वहां का क्या हाल है। और देखिए, अब से कुछ मिनट पहले निपुण ने एक रिपोर्ट भेजी है और वहां से भेजी है दिल्ली में, जहां से सरकार की सूचनाएं जनता तक पहुंचती हैं। वहां भी बारिश से सड़कों में जल जमाव है। पहले ही रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में सत्ता के केंद्र के नजदीक एक और अहम जगह नेशनल मीडिया सेंटर, वहां पर देखिए क्या नजारा है। ये देखिए, ये डीटीसी की एक बस चली आ रही है, किस तरह से बिल्कुल बारिश के पानी को उछालती हुई, और सड़क पर पानी का बहुत ज्यादा स्तर यहां पर भी है। एक गाड़ी आप देख सकते हैं जो कि खराब हो गई है पानी में फंसकर, और उसे रोक देना पड़ा है। नेशनल मीडिया सेंटर, मैं आपको बता दूं कि ये जो गृह मंत्रालय से मान्यता प्राप्त जो पत्रकार हैं वो यहां पर आते हैं। केंद्र सरकार की सारी अहम जो ब्रीफिंग होती है वो यहां पर होती है। शास्त्री भवन हो या संसद हो या नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, ये तमाम जो सत्ता के केंद्र हैं, ये सब कुछ यहां से बहुत पास में है। राष्ट्रपति भवन की भी दूरी बिल्कुल यहां से पास है। तो ये बिल्कुल वीआईपी इलाका है, जहां पर कि जिसको लुटियन जोन में गिना जाता है, लुटियन जोन में आता है ये इलाका। वहां पर भी वाटर लॉगिंग की यही समस्या है। तो दिल्ली में एक बहुत बड़ी समस्या है वाटर लॉगिंग की। कई बार दिल्ली हाईकोर्ट टिप्पणी कर चुका है इसके बारे में, लेकिन इसका निदान नहीं हो पाया है। इसका निदान नहीं हो पाया है इस समस्या का। और जरा सी भी बारिश होती है तो दिल्ली में ये समस्या जगह जगह देखने को मिलती है। तब जबकि यहां पर जो सड़क के किनारे दोनों तरफ बड़े नाले हैं जो अंग्रेजों के जमाने के बनाए गए हैं, लेकिन शायद ड्रेनेज की उस तरह की व्यवस्था या सड़क पर उस तरह से स्लोप को नहीं बनाया जा सका है कि पानी न जमा हो सके। तो दिल्ली में जगह जगह आज ये नजारा देखने को मिल रहा है। बारिश के इस मौसम में पहली बार जरा खुलकर बरसात हुई है, ज्यादा बारिश हुई है, और इस बारिश ने दिल्ली का, देश की राजधानी का ऐसा हाल कर दिया है। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज, दिल्ली।
देखिए, मौसम तो खुशनुमा हो गया, लेकिन परेशानियां भी उतनी ही बढ़ गई और लगातार निपुण सहगल अपनी रिपोर्ट के जरिए भी दिखा रहे थे। और निपुण खुद हमारे साथ आईटीओ से मौजूद है और साथ ही साथ अंजलि सिंह भी हमारे साथ जुड़ गई हैं मिंटो रोड से। उनका रुख करेंगे। अंजलि, मिंटो रोड पर अभी क्या हालात है? वहां पर पानी निकालने की कुछ कवायद शुरू की गई एमसीडी की तरफ से, क्योंकि बस फंसी हुई है और ट्रैफिक भी वहां पर काफी होता है और पानी की वजह से सब कुछ ठप है। जी देखिए, आपको सीधे ये मिंटो ब्रिज की तस्वीरें दिखा देते हैं। फिलहाल तो जैसा आपने सवाल उठाया, ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर दिख नहीं रही है। यहाँ पर जो बस है वो अभी भी फंसी हुई है और जो दमकल कर्मी है उन्होंने यहाँ से बस की कंडक्टर और ड्राइवर को निकाल लिया था। इसके साथ ही 2 ऑटो भी यहाँ पर फंस गए थे, जिनमें से ऑटो ड्राइवर्स को भी रेस्क्यू कर लिया गया था। लेकिन उसके बाद से ये बगल में आप देख रहे हैं सारे पेड़ गिरे हुए हैं और अभी भी ये जो जल भराव है ये जस का तस है। यहाँ पर सिर्फ इस रोड को अभी सील कर दिया गया है। निकासी की फिलहाल इस तरफ हमें कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही। और कितना मुख्य रास्ता है ये, यहाँ से सीधे कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल में आप एंटर करते हैं और इसी के ठीक बगल में ही यहाँ से आप जैसे ही लेफ्ट मुड़ेंगे तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी है। तो एक मुख्य मार्ग है और आज संडे का दिन है, इसलिए ट्रैफिक भले ही कम होता है, लेकिन उसके बावजूद जगह जगह दिल्ली पे ट्रैफिक जाम लगा है। और आपको मिंटो ब्रिज का इतिहास भी बताएं तो जिस तरह से 2018 में भी इसी तरह का जल भराव यहाँ पर देखने को मिला था और 2 दिन इस तरह का जल भराव हुआ था, जिसके बाद लगातार जो दिल्ली सरकार के 2 डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी और दिल्ली जल बोर्ड, उनके बीच में भी टकराव हुआ कि आखिर जल निकासी यहाँ से हो क्यों नहीं पा रही है। अब दिक्कत यह है कि जब इतने साल बीत गए हैं उसके बावजूद अगर स्थिति फिर से यही आती है, आज पहले दिन दिल्ली में इस तरह से मानसून की बारिश हुई है, जो हैवी बारिश जिसको कहते हैं, भारी बारिश हुई है, उसमें ये हाल आप देख रहे हो और कुछ घंटों की बारिश है। अगर ये बारिश और देर तक चलती रहेगी तो किस तरह से यहाँ से ये जल भराव है जो इसको निकाला जाएगा। और ये वो सड़क है जिसपे बार बार इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है, जबकि एक मुख्य मार्ग है जो दिल्ली का दिल है कनॉट प्लेस, उसको ये रास्ता जाता है और यहाँ की ये हालत है। फिलहाल यहाँ पर जल निकासी की कोई व्यवस्था भी नहीं दिखाई दे रही है, अभी सिर्फ रास्ते को बंद कर दिया गया है। जी अंजलि, बिल्कुल तस्वीरें आप दिखा रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर जलभराव में बस डूबी हुई है, लेकिन अभी तक कोई कवायद वहां पर शुरू नहीं की गई है। रास्ता जरूर सील कर दिया गया है। मिंटो ब्रिज का जो रास्ता है जो कनॉट प्लेस से रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है और आईटीओ की तरफ जाता है, उसको सील कर दिया गया है। बस जस की तस डूबी हुई है। फायर ब्रिगेड ने बस में फंसे लोगों को निकाल लिया सीढ़ियां लगाकर, लेकिन अभी तक वहां से पानी निकालने की कोई कवायद शुरू नहीं की गई है ताकि रास्ते को फिर से खोला जा सके, बस को वहां से हटाया जा सके। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मिंटो ब्रिज की। अंजलि सिंह जुड़ी हुई है हमारे साथ और निपुण सहगल भी बने हुए हैं। अंजलि, मुझे एक बात और बताइए, जिम्मेदारी किसकी है? क्या जिम्मेदारी की भी लड़ाई चल रही है क्या कि कौन करेगा ये? एमसीडी हो गया, जल विभाग हो गया, कि इसमें भी कुछ खींचतान चल रही है? जी देखिए, इससे पहले आपको बताएं, जो जैसा मैंने आपको बताया, ये पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत ये सड़क आती है और इसके साथ ही जो निकासी है जल भराव की, उसकी व्यवस्था, जो पाइपलाइन होती है पानी की, उसके लिए यहाँ भी पिछले कुछ 1 साल पहले यहाँ पर उस पाइपलाइन को छोटी पाइपलाइन कर दिया गया था, जिसको लेकर टकराव देखने को मिला था। अब दिक्कत ये है कि ये किसी की भी जिम्मेदारी हो, किसी भी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी हो, भले ये वो दिल्ली सरकार का हो या फिर नगर निगम का हो, दिल्ली के किसी भी इलाके का हो, ये जल निकासी की व्यवस्था पहले ही हो जानी चाहिए, क्योंकि मॉनसून कब हिट करेगा इसकी जानकारी पहले ही दी जाती है। और आज तो पहली बारिश हुई है, इतनी हैवी बारिश हुई है पहली बार दिल्ली में, और उसके बाद इस तरह की तस्वीर दिख रही है। और अभी भी जैसा मैंने आपको बताया कि फिलहाल हमें दूसरी तरफ से भी कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है कि जल निकासी के लिए कुछ अभी यहाँ पे प्रयास शुरू किए गए हैं। सिर्फ दिल्ली पुलिस के जवान हैं यहाँ पर जिन्होंने बैरिकेडिंग करके रास्ते को रोक दिया है। अब विभाग कौन जिम्मेदारी लेता है? क्या पहले की तरह फिर से टकराव की स्थिति देखने को मिलती है कि सरकार के ही 2 विभाग एक दूसरे को ब्लेम करेंगे? लेकिन कहीं ना कहीं जवाबदेही तो बनती ही है कि आखिर बार बार अगर इस सड़क पे पानी भर जाता है और ये मुख्य सड़क है तो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? जी बिल्कुल, बड़ा सवाल है कि अगर इस तरह से पानी भरा हुआ है, जिम्मेदारी कौन लेगा? और जिम्मेदारी को लेकर एक दूसरे के विभागों के ऊपर अब सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जो स्थिति है, जो तस्वीरें हैं हम दिखा रहे हैं आपको, अंजलि और निपुण सहगल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ मिंटो ब्रिज की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, उसके पहले आईटीओ की तस्वीरें दिखाई। निपुण भी जुड़े हुए हमारे साथ, निपुण का रुख करेंगे।